तो डियर स्टूडेंट, तो आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको कंसिस्टेंसी का महत्व बताना चाहता हूँ। कंसिस्टेंसी से क्या होता है, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, किसी भी चीज़ को लेकर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो वो चीज़ आपके लिए क्या होती है, बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है। जैसे किसी को क्या होता है कि ड्राइंग बनाना किसी के लिए दाएं हाथ का खेल होता है, ठीक है, और किसी के लिए क्या होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो वो चीज़, उस काम को आसान कैसे बनाया उसने, वो उस काम को आसान बनाने के लिए क्या किया होगा उसने बहुत ही ज़्यादा क्या दिया होगा, उस पर टाइम दिया होगा, रेगुलर उस चीज़ पे कुछ ना कुछ क्या दिया होगा, समय दिया होगा, तब जाके वो उस चीज़ में क्या बन चुका है, मास्टर बन चुका है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में मास्टर बनने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। तो एवरीथिंग बिकम्स ईजी व्हेन यू स्टक टू इट, ठीक है, जब आप क्या होगा, उसको पकड़ के रखे रहोगे। तो चलो आज का लेक्चर का शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका स्टोइकियोमेट्री में। तो यह आपका क्या है, स्टोइकियोमेट्री का ही लेक्चर है, जिसमें स्टोइकियोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 बेसिक फंडामेंटल हो चुका है, ठीक है। और ये स्टोइकियोमेट्री का दूसरा आपका वीडियो है, और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर आपका लिमिटिंग रिएजेंट आप किसको बोलोगे, पहले यहाँ पे समझो कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। सपोज दैट आपने कोई रिएक्शन लिखा, ठीक है, 2A + 3B गिव्स आउट A2B3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, 2 मोल्स ऑफ A, 3 मोल्स ऑफ B एंड 1 मोल्स ऑफ A2B3। तो इधर आपका क्या है, A2 है, 3B है, और इधर क्या है, A2 है और B3 है। तो ये बैलेंस है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि B को कम्प्लीटली, ठीक है, तो 3 मोल्स ऑफ B को 3 मोल्स ऑफ B, ठीक है, कम्प्लीटली रिएक्ट करता है एक के साथ। कब, जब आप कितना मोल लोगे, आप 2 मोल ऑफ A लोगे, 2 मोल ऑफ A लोगे, ठीक है। तो आपका 3 मोल्स ऑफ B कम्प्लीटली रिएक्ट करता है किसके साथ, 2 मोल्स ऑफ A के साथ, ठीक है। तब वो जाके क्या बनाता है, 1 मोल ऑफ A2B3 बनाता है, 1 मोल ऑफ A2B3, ठीक है। तो किसी आपके बैलेंस रिएक्शन में ये जो नंबर होते हैं, ये जो आगे आप नंबर देखते हो, ये क्या कहलाते हैं आपके, ये नंबर क्या कहलाते हैं आपके, इन नंबर को बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोला जाता है इनको, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर आप देखो कि ये तो क्या था कि एक कंप्लीट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप 2 मोल्स ऑफ A एंड 3 मोल्स ऑफ B लोगे, तब जाके आपका क्या होगा, 1 मोल्स ऑफ A2B3 बनेगा। लेकिन अगर क्या हो, आपका हाफ मोल ऑफ A ले लो और आप क्या ले लो, 3 मोल्स ऑफ B ले लो, ठीक है। तो क्या तब A2B3 बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचो जरा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि आपने क्या किया था, 2 मोल्स ऑफ A चाहिए और 3 मोल्स ऑफ B चाहिए कंप्लीट रिएक्शन के लिए। A और B पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे और A2B3 का 1 मोल आपके पास बना रहेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होगा आपका, गौर कीजिएगा, A2B3 बनेगा, ठीक है, A2B3 बनेगा। लेकिन जो अमाउंट आपका यहाँ पर मिल रहा था, वो अमाउंट अब यहाँ पर नहीं मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, ठीक है, उससे क्या मिलेगा, आपको कुछ कम मिलेगा, ठीक। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें से क्या होगा, ठीक है, आपको जैसे दिख रहा होगा कि इस अगर रिएक्शन से आप क्या करो, कंपेयर करो, तो 1 मोल ऑफ A2B3 चाहने के लिए आपको कितना मोल चाहिए था, 2 मोल चाहिए था, लेकिन आपने कितना मोल लिया है, हाफ मोल लिया है। तो यानी क्या होगा, रिएक्शन में ये वाला जो A है वो पहले ख़त्म हो जाएगा और B बचा रह जाएगा, ठीक है, A ख़त्म हो जाएगा और B बचा रह जाएगा। तो जो रिएजेंट आपका क्या हो जाएगा, पहले रिएक्शन में कंज्यूम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा, उसको आप क्या बोलोगे, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, उसको आप क्या बोलोगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बचा रह जाएगा उसको बोला जाता है एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। क्या बोला जाता है, एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉमन सा बात समझ में आना चाहिए कि आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कंपेयर कर लो कि आपका क्या होगा कि मीन्स कि कितना आपका रेशियो है मोल्स का, ठीक है। तो उसमें से आपका क्या होगा, जिसका अमाउंट आपका कम होगा वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाएगा। रिएक्शन में पहले ख़त्म होने का मतलब क्या है कि वो क्या हो जाएगा आपका, कि उसी से आपका क्या होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, डिसाइड होगा, ठीक है, उसी से आपका प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, डिसाइड होगा। तो जो आपका रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जा रहा है उसको आप क्या बोलोगे, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, क्या बोलोगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर अब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं इसको। तो ये था आपके समझाने वाली बात, ठीक है, ये था आपके समझाने वाली बात। अब इसको मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। तो
तो यहाँ पर आप लिमिटिंग रिएजेंट का डिफिनेशन कैसे दे सकते हो, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट का आप क्या कर सकते हो, कैसे आप डिफिनेशन दे सकते हो। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो द रिएक्टेंट which is less in amount or consumed first in a chemical reaction is called limiting reagent, ठीक है। तो जो आपका क्या होगा, कम होगा अमाउंट में, या फिर आपका क्या होगा जो पहले कंज्यूम हो जाएगा उसको आप क्या बोलोगे, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब इसी में आपका क्या एक दूसरा टर्म आपका पूछा जाता है एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेस रिएजेंट क्या हो जाएगा, द केमिकल रिएक्टेंट which is still left after the production of product is called excess reagent, ठीक है, एक्सेस रिएजेंट। तो आपसे क्वेश्चन में लिमिटिंग रिएजेंट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और एक्सेस रिएजेंट से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों आपका सेम ही तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब एक ही क्वेश्चन से दोनों टर्म में को पूछ सकता है, कौन सा उसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, अभी क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो, या फिर इसका डिफिनेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट 2 ग्राम of hydrogen reacts with 8 gram of oxygen and form water what is the amount of water formed and which is the limiting reagent ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि लिमिटिंग रिएजेंट पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता था, आपको एक्सेस रिएजेंट भी पूछ सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, याद रखिएगा, स्टेप 1 क्या होता है, राइट डाउन द कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है, राइट डाउन द कंप्लीट एंड बैलेंस रिएक्शन, ठीक है, कंप्लीट एंड बैलेंस रिएक्शन। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 आपको क्या करना होगा, यहाँ से फॉर्म्ड प्रोडक्ट क्या करना होगा, इवेलुएट करना होगा, फ्रॉम प्रोडक्ट्स अमाउंट इवैल्यूएशन बाय ईच रिएक्टेंट, ठीक है। आपको क्या करना होगा, हर एक रिएक्टेंट से कितना आपका प्रोडक्ट का अमाउंट फॉर्म हो रहा है वो आपको क्या करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। स्टेप 3 क्या होता है इसमें, स्टेप 3, ठीक है, आपको क्या दिखना होगा कि आपका अमाउंट अलग अलग क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, फ्रॉम विच रिएक्टेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फ्रॉम विच रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड in less amount that is limiting reagent, ठीक है।
दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब क्या करना है, इंडिविजुअली आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट के अमाउंट को निकालना होगा और उस रिएक्टेंट से जिससे आपका क्या होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम होगा वही आपका क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, एक और स्टेप आप निकाल सकते हो, मीन्स यहीं पर आप समझ सकते हो कि जो आपका लिमिटिंग जिससे आपका क्या होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम होगा वही आपका क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उसी से आपको क्या मिलेगा, फाइनल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फाइनल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आपको दो अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, या फिर अगर 3 रिएक्टेंट होंगे तो 3 अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगी। तो उन वैल्यूज़ में से कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो किससे डिसाइड होगा, लिमिटिंग रिएजेंट से, क्योंकि वो पहले खत्म हो जा रहा है, बाकी सब ऐसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट से जब प्रोडक्ट का डिसीजन आप लोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट तो आपको पता चल गया कि वो वाला अमाउंट होगा जिससे आपका क्या होगा प्रोडक्ट कम फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और फाइनल आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा वो भी कौन डिसाइड करेगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो ये आपका स्टेप है कि आपको कंप्लीट एंड बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ईच रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है, फिर उससे क्या होगा आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन जिस रिएक्टेंट से कम होगा वही आपका क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, अब इन सारे स्टेप्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसका सोल्यूशन आप देखो। तो यहाँ पर तो आपका क्या है, ठीक है, तो सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आपका क्या है, वाटर का फॉर्मेशन है, तो क्या होता है आपका H2O2 गिव्स आउट H2O। ठीक है, तो बैलेंस फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा आपका 2H2O। ठीक है, बैलेंस हो गया आपका 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो बैलेंस हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पर गौर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है 2 मोल्स ऑफ H2 है, 2 मोल्स ऑफ H2 है। यहाँ पर कितना है 1 मोल ऑफ H2 है, और यहाँ पर कितना है 2 मोल ऑफ H2O है। ठीक है, 2 मोल ऑफ H2 है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, गौर कीजिएगा, ये कितना ग्राम हो जाएगा, 2 इंटू ये कितना ग्राम आपका है 2। ठीक है, 4 ग्राम। ये कितना है आपका 1 मोल ऑफ O2 किसके बराबर होता है 32 ग्राम के, और ये कितना है आपका 36 ग्राम है। ठीक है, यानी ये कितना हो गया आपका, अगर इसको आपको लिखना होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक है, यानी 4 ग्राम ऑफ H2 किसके साथ 32 ग्राम ऑफ O2 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करके कितना देता है 36 ग्राम। यानी 36 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म करने के लिए आपको कितना हाइड्रोजन चाहिए 4 ग्राम। ठीक है, और अगर आपको 36 ग्राम वाटर फॉर्म करना है तो उसके लिए क्या चाहिए 32 ग्राम ऑफ O2 चाहिए। तो अब क्या करना होगा, एक बार H2 का रिलेशन वाटर के साथ और एक बार O2 का रिलेशन किसके साथ बनाना होगा, वाटर के साथ बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास गिवन कितना है, गिवन ध्यान रखिएगा, गिवन अमाउंट कितना दिया हुआ है, गिवन अमाउंट ये कितना दिया हुआ है 2 ग्राम, और ये कितना दिया हुआ है आपका 8 ग्राम। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कितना वाटर फॉर्म होगा और इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक, तो यहाँ से आप रिलेशन बना लो। ठीक है, 4 ग्राम H2 प्रोड्यूस कितना आपका 36 ग्राम H2O। ठीक है, तो यहाँ से 2 ग्राम H2 कितना प्रोड्यूस करेगा, यूनिटरी मेथड लगा दो, तो 36/4 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 18 ग्राम H2O। ठीक है, 18 ग्राम H2O ये आपका हो गया पहला। ठीक है, मतलब H2 से फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट का अमाउंट। फिर उसके बाद आ जाओ, यहाँ से आपका क्या हो गया, ये किससे आप निकाल रहे थे H2 से निकाल रहे थे। फिर आ जाओ आप O2 से कैलकुलेट करो, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 32 ग्राम, यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन से पहले देखेंगे। ठीक है, 32 ग्राम O2 से कितना वाटर फॉर्म हो रहा है 36 ग्राम H2O फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन कितना है 8 ग्राम, तो 8 ग्राम O2 से कितना वाटर फॉर्म होगा 36/32 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यूनिटरी मेथड सिंपल से लग रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 9 ग्राम H2O। ठीक है, 9 ग्राम H2O। अब आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला कि H2 आपका कितना अमाउंट प्रेजेंट किया 36 ग्राम और O2 कितना अमाउंट प्रेजेंट किया है आपका 9 ग्राम। ठीक है, तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा कम अमाउंट है, तो ये आपका क्या है कम अमाउंट है, 9 ग्राम H2O क्या हुआ है कम फॉर्म हुआ है। तो इस 9 ग्राम H2O किससे फॉर्म हुआ है O2 से, तो O2 क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें O2 क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, O2 लिमिटिंग रिएजेंट, और H2 को क्या बोलोगे आप एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, इसको क्या बोलोगे एक्सेस रिएजेंट। तो पहला आंसर मिल गया, O2 क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन, फाइनल प्रोडक्ट यानी H2O कितना फॉर्म होगा, फाइनल प्रोडक्ट H2O कितना आपको मिलेगा, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा फाइनल प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो कितना बनेगा आपका 9 ग्राम। ठीक
ठीक है, कितना बनेगा 9 ग्राम। ये था आपका एकेडमिक लेवल पे सॉल्व करने का तरीका, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आप क्या कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक आपका शॉर्टकट भी है इसका, ठीक है। तो शॉर्टकट यहाँ से आपको समझाता हूँ इसी क्वेश्चन का, ये समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, स्टेप 1 पहले आपको बैलेंस रिएक्शन लिख लेनी है। बैलेंस रिएक्शन से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको जो प्रोडक्ट और आपका रिएक्टेंट का रिलेशन पता चल जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट आपको दिया होगा क्वेश्चन में, उससे आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन निकालोगे। फिर जिस भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का अमाउंट कम मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो कम वाला अमाउंट हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ इसके लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या है, शॉर्टकट का मतलब क्या है आपका, कि आप जल्दी से जल्दी क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। तो इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फॉर दैट रिएक्टेंट, ठीक है, इसमें क्या करना है, रिएक्टेंट में ही आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चलता है, रिएक्टेंट से ही। तो आपको क्या करना है, फॉर दैट रिएक्टेंट मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, उनका रेशियो, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, ठीक है। मोल्स मतलब कैसे निकलेगा, ये जो आप गिवन अमाउंट दिया होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, ठीक है। गिवन अमाउंट से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, आपको पता है कैसे निकलता है, गिवन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, ये आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ मोल्स। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ से आता है, ये आपका आता है बैलेंस रिएक्शन से, ठीक है। ये आपका कहाँ से आता है, बैलेंस रिएक्शन से। तो जिसके लिए क्या होगा, आपका मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। वही आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो उतना आपका सॉल्व करने से आपका क्या हो जाएगा, मतलब ये मेथड काफ़ी आसान पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यूनिटरी मेथड तो लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप गौर करो, आपको क्या करना है, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालना है। जिसके लिए रेशियो क्या होगा, कम होगा, वही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन अमाउंट से निकालोगे, और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहाँ से आता है, बैलेंस रिएक्शन से आता है, ठीक है। तो अब आओ इस चीज़ को हम क्या करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में अमाउंट कितना गिवन है, कितना गिवन है, गौर करो, ये दिया हुआ है 2 ग्राम और ये दिया हुआ है 8 ग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन करना है। क्या करेंगे हम लोग, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये निकालेंगे, ठीक है। कितना मोल हो जाएगा, ये 2 अपॉन H2 कितना होता है, 2 होता है, ये मोल हो गया, ठीक है। मोल पता है ना कैसे निकालेंगे, मोल आपको बताया अभी, गिवन अमाउंट अपॉन मोलर मास। तो गिवन अमाउंट कितना है इसका, 2 अपॉन 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये ऊपर 1 हो गया, ये क्या हो गया, 1/2, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई, ठीक है। किसके लिए आया है ये आया है आपका H2 के लिए, ठीक है। O2 के लिए निकालते हैं। O2 के लिए क्या हो जाएगा आपका, मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन अमाउंट अपॉन इसका आपका क्या होता है 32, ठीक है, अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1/4, 1/4 का मतलब कितना हो गया, 0.25, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू किसकी कम है, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट, क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, आसानी से लिमिटिंग रिएजेंट क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिसके लिए कम होगा वही क्या हो जाएगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे आप निकालोगे, तो यूनिटरी मेथड उसके लिए आपको लगाना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से जब एक बार लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे तो आपको क्या करना है कि अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन मान लो निकालना, तो आपको पता चल गया O2 से ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो आपको यहाँ से पता है कि आपका 32 ग्राम कितना बना रहा है, 36 ग्राम बना रहा है। तो 8 ग्राम कितना बनाएगा, सीधे इसी से निकाल दो, H2 वाले निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा 36/32 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा आपका 9 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट कर लिए। लिमिटिंग रिएजेंट से हमारा क्या निकलेगा, आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन निकलेगा। तो ये था आपका लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस वीडियो को क्या करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड था, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट एंड फाइनल अमाउंट। जब आपका क्या होगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया होगा जिसमें आपका क्या हो रहा होगा, एक रिएक्टेंट पहले ही खत्म हो जा रहा है। तो जब पहले खत्म हो जा रहा है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, कम मतलब उसी समय रुक जाएगी और एक आपका ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिसाइड होगा वो किससे डिसाइड होगा, आपका लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होगा, ठीक है। चलो तो इस वीडियो को यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। थैंक यू।